तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आपका मसीह के साथ हकीकी और ज़िंदा ताल्लुक़ हो, ना कि मसीह के साथ बराए नाम पैरवी और ना उससे दुश्मनी। कुछ लोग मसीह की पैरवी करते हैं लेकिन बराए नाम आपके लिए हम ऐसी उम्मीद नहीं रखते, बल्कि हम दुआ करते हैं कि आप मसीह की हकीकी पैरवी करें और मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि वही हमारी पनाह है। अजीज़ों, मोहतात रहें कि कहीं आप मसीह या मसीहियों से अदावत रखने वाले तो नहीं। मोहतात रहें कि कहीं आप मसीह के हवाले से गैर जानिबदार राय तो नहीं रखते कि आप उसे अजीम उस्ताद और अजीम नबी समझते हैं। मसीह की ज़ात पर हकीकी ईमान कि वो खुदा है जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ और वही निजात का वाहिद रास्ता है और वाहिद कफ़ारा और अजीम कुर्बानी है। यही आपके आसमान पर जाने का वाहिद रास्ता है। इस ईमान से आपकी मंजिल का फैसला होता है। उम्मीद है कि आपने ईमान के मुताबिक मसीह के साथ हकीकी और ज़िंदा ताल्लुक़ कायम कर लिया है। पुराने अहदनामे के मुताले में हम ज़करिया की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो अंबिया असगर की लिखी किताबों में से एक है। हम इसके दूसरे बाब पर हैं और आज हम पहली आयत से 5वीं आयत तक मुताला करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम डॉक्टर फरीद ज़की का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, सबसे पहले हमें दूसरे बाब का मौजू बताइए। दूसरे बाब में हम तीसरी रोया देखते हैं और खुदावंद इस पर कुछ कहता है। और सबसे पहले लोगों को बाबल से निकाल लाने का कहा गया, आओ तुम जो बाबल में हो आओ, क्योंकि यरूशलेम फिर से तामीर किया जाएगा। ये एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ इशारा है, यानी खुदा की आमद और मुस्तकबिल में अपने लोगों के दरमियान सकूनत करने का। हम नाज़रीन को याद दिलाना चाहते हैं कि ज़करिया का पहला हिस्सा जो 1-6 है उसमें रोयाओं का जिक्र है। उसमें 8 रोयाएं हैं। रोया में पहले बाब में हमने पहली और दूसरी रोया के मुतालिक पढ़ा। एक शख्स मेहंदी के दरख्तों के दरमियान नशेब में खड़ा था। वो सुरंग घोड़े पर सवार था और उसके पीछे सुरंग और कमेत और नकरा घोड़े थे। जी हाँ। और हमने जाना कि ये शख्स मसीह को पेश कर रहा है। ये 3 तरह के घोड़े गैर कौमों के दौर में सल्तनतों को पेश कर रहे हैं, और फारस और फिर यूनान और फिर रोम। दूसरी रोया में हमने जाना 4 सिंह और 4 कारीगर हैं। ये 4 सल्तनतों और खुदावन की इन 4 सल्तनतों पर भी अदालत करने को भी जाहिर करता है। तीसरी रोया के लिए मैं 1-5 आयात को पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। दूसरे बाब में लिखा है, फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूं कि एक शख्स जरीब हाथ में लिए खड़ा है, और मैंने पूछा, और तू कहाँ जाता है? उसने मुझे जवाब दिया, यरूशलेम की पैमाइश को, ताकि देखूं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। और देखो, वो फरिश्ता मुझसे गुफ्तगू करता था रवाना हुआ, और दूसरा फरिश्ता उसके पास आया और उससे कहा, दौड़ और इस जवान से कह के यरूशलेम इंसान और हैवान की कसरत के बायस बेफसील बस्तियों की मानिंद आबाद होगा, क्योंकि खुदाउन फरमाता है, मैं उसके लिए चारों तरफ आतिशी दीवार होऊंगा और उसके अंदर उसकी शौकत। डॉक्टर फरीद, तीसरी रोया की शुरुआत में एक शख्स है जिसके हाथ में पैमाइश की रस्सी है। जी। ये शख्स कौन है और पैमाइश की रस्सी किसे पेश कर रही है? पहले तो मैं कहूँगा कि ये शख्स खुदावंद यीशु मसीह है, और जैसा कि हमने पहले कहा कि हम उसे यहाँ पर खुदा के फरिश्ते के रूप में देखते हैं, फिर खुदावंद बजाते खुद है, और फिर आदमी की सूरत में, इंसानी सूरत में बतौर देखते इंसान। हैं। सही। पैमाइश की रस्सी एक रस्सी है जिस तरह आज भी हम रस्सी से पैमाइश करते हैं। सही। और इसे मीटर या फिर पैमाइश की रस्सी कहते हैं।
अमूमन जिस चीज से हम पैमाइश करते हैं वो चीज हमारे पास होती है, हम खरीदते हैं। अगर हम जमीन का एक टुकड़ा खरीदें तो हम क्या करेंगे? उसकी पैमाइश करेंगे, सही। जिसे हम बेशकीमत शय से खरीदते हैं, और जिस कदर उसकी कीमत ज्यादा होती है उसी कदर हम उस चीज की पैमाइश में मोहतात रहते हैं। सही। ये पहला तसव्वुर है। खुदावन यरूशलेम की पैमाइश करता है, इशारा करती है कि वो यरूशलेम को खरीद रहा है या यरूशलेम को बहाल कर रहा है। कौमों के हवाले कर दिया गया था और मुस्तकबिल में गैर अक़वाम उसे रोंदेंगी, लेकिन खुदावंद उसे मुकम्मल तौर पर बहाल करेगा, जी, इसलिए वो बिल्कुल। शहर यरूशलेम की पैमाइश करता है। डॉक्टर फरीद, यहाँ यरूशलेम को पैमाइश की रस्सी से नापा जा रहा है। हमें याद दिलाइएगा कि बाइबल में और कहाँ रस्सी का जिक्र मिलता है, पैमाइश की रस्सी और उसके दीगर बातों के लिए इस्तेमाल किया गया। देखिए भाई, मैं कहूंगा कि इसका जिक्र 3 मरतबा मिलता है। पहली दफा सैमुअल के 8वें बाब में, दाऊद बादशाह के दौरे सल्तनत और उसकी जंगों के दौरान। मैं कहूंगा कि हम ये वाज़े तौर पर पढ़ते हैं कि उसको जमीन पर लिटाकर रस्सी से नाप। सो उसे कत्ल करने के लिए 2 रस्सियों से नापा और जीता छोड़ने के लिए एक पूरी रस्सी से। और दूसरा इस्तेमाल तबाही और बर्बादी की तरफ इशारा है, और हम इसे दूसरे सलातीन के 21वें बाब की 13वीं आयत में पढ़ते हैं। लिखा है, और मैं यरूशलेम पर सामरिया की रस्सी और अखियाब के घराने का साहुल ढा दूंगा, और मैं अपनी मिरास के बाकी लोगों को तरक करके उनको दुश्मनों के हवाले करूंगा, और वो अपने सब दुश्मनों के लिए शिकार और लूट ठहरेंगे। ये बर्बादी की रस्सी है, तबाही की रस्सी। सही। तीसरी बात, बर्बादी के बाद खुदा नहीं चाहता कि यरूशलेम हमेशा बर्बाद रहे, वो एक सजा थी। यहाँ रस्सी तामीर और मुरम्मत और तजदीद और नए सिरे से तामीर के लिए है, और यही हम देखते हैं, और हम ये हिजकेल 40 और 48 में वाज़े तौर पर भी देखते हैं। और ये यरूशलेम और 1000 साला बादशाही का एक अक्स भी है। ठीक है, शुक्रिया। इन हवालाजात से वाज़े है कि रस्सी के मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं, लेकिन यहाँ ज़करिया 2 बाब में बहाली के लिए कि यरूशलेम मुस्तकबिल में बहाल किया जाएगा। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, बाइबल मुक़द्दस में रस्सी 3 चीज़ों को ज़ाहिर करती है। पहली चीज़ कत्ल करना और जान बख्शना। हम 2 सैमुअल के 8वें बाब में पढ़ते हैं, दाऊद ने मुआबियों को कैसे मारा। उनको ज़मीन पर लटाकर रस्सी से नापा, कत्ल करने के लिए 2 रस्सियों से नापा और जीता छोड़ने के लिए एक पूरी रस्सी से। फिर ये बर्बादी और तबाही का जिक्र भी करती है, जैसा कि हम 2 सलातीन 21वें बाब में पढ़ते हैं, और मैं यरूशलेम पर सरमाया की रस्सी और अखीयब के घराने का सा फूल डालूंगा, और मैं अपनी मिरास के बाकी लोगों को तर्क करके उनको उनके दुश्मनों के हवाले करूंगा, और वो अपने सब दुश्मनों के लिए शिकार और लूट ठहरेंगे। ये तामीर और मुरम्मत की तरफ भी इशारा करता है, जैसा कि हम यहाँ ज़करिया की किताब के 2 बाब में पढ़ते हैं, और हिजकेल की नबूवत में भी इसका जिक्र है। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत के लिए भेजी जाती हैं? खुदा का फरिश्ते को इस्तेमाल करना क्यों अहम था? फरिश्तों का इन रोयाओं में एक किरदार है। खुदा की अदालत के काम में फरिश्तों का क्या किरदार है? खुदा और उसके लोगों के दरमियान ताल्लुक के हवाले से उनका क्या किरदार है? देखें भाई, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो ये वाज़े होता है कि खुदा फरिश्तों को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करता है। और फरिश्तों के हवाले से इब्रानियों के खत के पहले बाब में एक बहुत खूबसूरत आयत है। लिखा है, क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं? निजात। और यहाँ पर फरिश्तों का जिक्र हमें 2 बातें याद दिलाता है। पहली ये कि शरीयत फरिश्तों के वसीले दी गई, और फरिश्तों ने उसे खुदा के हाथ से लेकर मूसा को दिया। और फिर दानियल की
किताब में एक फरिश्ते को दानियल के पास भेजा और उसने एक रोया देखी और वो उसे ना समझ सका। सो एक आदमी या फरिश्ता आया और रोया का माफूम समझने में उसकी मदद की, यानी उसे समझाया। सो खुदावंद फरिश्तों को इस्तेमाल करता है और पुराने अहदनामे में खुदा ने उन्हें अपने नबियों के पास भेजा जो सवालात के जवाब के मुंतज़िर थे, जैसे कि हबकूक। और इसीलिए खुदावंद ने हबकूक से कहा, अगर मुंतज़िर इसमें है। देर हो तो भी ये यकीनन वकू में आएगी। सो फरिश्ते पैगंबर हैं, भले वो खुदाउन की तरफ से पैगाम को लाएं या उसकी अदालत को लागू बिल्कुल। करें। हिजकिय्याह बादशाह के अयाम में एक फरिश्ते ने सनखरिब के लश्कर को बर्बाद किया। बाइबल मुकद्दस में हमें कहाँ दो बातों से खबरदार किया गया है, यानी फरिश्तों के आगे झुकने फरिश्तों से, से फरिश्तों मुतल्लिक। से मुतल्लिक। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? और दूसरा, फरिश्तों की इबादत करने से। बाइबल में कहाँ फरिश्तों को सजदा करने या फरिश्तों की इबादत करने के खिलाफ खबरदारी पाते हैं? देखें, जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें तो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि यूहन्ना जो रोया देख रहा था वो एक फरिश्ता था, क्योंकि जो जमाल यूहन्ना ने सही। देखा वो उसके सबब से सजदा करने वाला था। जब वो रोया देख रहा था तो जमाल के सबब से सही। वो सजदा करने वाला था। सो फरिश्ते ने उससे कहा, खबरदार ऐसा ना करना, मैं भी तेरा और तेरे भाइयों का हम खिदमत हूं जो यीशु की गवाही देने पर कायम हैं। जी, और ये फरिश्ते के आगे झुकने के खिलाफ वाज़ेह तालीम है। सही फिर यकीनन इंसान के लिए भी सजदा नहीं है। सही। दूसरी बात, कुलसियों 2 में ऐसी तमाम गलत बातों से हमें वाज़ेह खबरदार कर दिया गया है जो कि कुलसियों में आएंगी, जिनमें फरिश्तों की इबादत करना भी फरिश्तों की। मौजूद है। और फिर पौलुस ही सोचता है कि उन्हें क्या हो गया है और फरिश्ते सिर्फ एक मखलूक हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हैरान कुन तसव्वुर ये था कि दरमियानी फरिश्ते है। इंसान और खुदा के बीच दरमियानी और ओहदेदार जमात है। मसीह उनमें से एक है और उनके बाद मुकर्रब फरिश्ते हैं और भी फरिश्ते हैं और आखिर में इंसान है। सो उन्होंने फरिश्ते की इबादत की और अफसोस कि यही वो बीज था जिसने फरिश्तों की इबादत को मसीहत में दाखिल कर दिया। लिहाजा नामी मसीहत ने जो गलती की कि फरिश्तों को दरमियानी जाना, भले उनका एहतराम करना या उन्हें सजदा करने या किसी भी तरह इबादत करने के वसीले से, तो ये एक जड़ है जो शैतान ने बोई। खालिस बिल्कुल। मसीहत में कभी भी फरिश्तों को दरमियानी नहीं ये कहा नए गया। अहदनामे में वाज़ेह है। लेकिन इस नबूवत में फरिश्तों का होना खुदावंद और इसराइल में उसके कदीम लोगों का एक खास मामला है। किसी ने उन्हें सजदा नहीं बिल्कुल किया, नहीं। ना लेकिन इबादत की। कलीसिया की तालीमात क्या हैं? क्या कहीं बताया गया या उनकी इबादत नहीं की है कि फरिश्ते खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी हैं, उनकी इबादत या उन्हें सजदा ना किया जाए? वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मेरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं। बाइबल की बाकायदा तालीम है। डॉक्टर फरीद, मैं चौथी आयत पर आपका तबसरा चाहूंगा। और उससे कहा, दौड़, और उस जवान से क्या है? यहाँ जकरिया को जवान कहा गया है। आप जकरिया के हवाले से इन अल्फाज में क्या देखते हैं? सबसे पहले उसे उस नबूवत के लिए बुलाया गया, हालांकि वो एक जवान शख्स था सही। और उसकी भरपूर जवानी का भी जिक्र नहीं है, बस जवान लिखा है। जवान शख्स। और मैं एक असूल देखता हूं जो तमाम ईमानदारों की हौसला अफजाई करता है। खुदा आपको आपकी नौजवानी में इस्तेमाल करना चाहता है। सही। सो उसने अपनी जवानी के पहले साल दिए, अपनी कुव्वत, अपनी सेहत और इल्म दें। आप मोहतरम ठहरेंगे और खुदा आपको जवानी में इस्तेमाल करेगा। सही। और बाइबल मुकद्दस में खुदावंद अक्सर नौजवानों को इस्तेमाल करता है। पुराने अहदनामे में खुदावंद ने एक दीनदार बादशाह को इस्तेमाल किया असीरी से कब्ल आखिरी बेदारी के लिए, और वो यूसिया था जी। और उसने 18 बरस में सल्तनत की, पर यह अमल उसका 16वें बरस में शुरू हो गया था। सही। और उसके अयाम में खुदावंद ने एक जवान नबी को इस्तेमाल किया। उसने अपने मुतल्लिक कहा कि मैं बच्चा हूँ। वो यर्मिया था और यर्मिया और असीरी के बाद खुदा ने इस जवान को इस्तेमाल किया जो कि जिक्रिया था। और नए अहदनामे में खुदा ने एक जवान को इस्तेमाल किया जो किसी नफ्सियाती या जिस्मानी मरज से दोचार था, जो तीमुथियस था। और गोया खुदा कहता है, गोया मैं उन पहले सालों और इस उम्र को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। जकरिया को
जवान कहकर मुखातिब करने के बाद वो कहता है कि यरूशलेम इंसान और हैवान की कसरत के बायस बेफसील बस्तियों की मानिंद आबाद होगा, क्योंकि खुदावन फरमाता है मैं उसके लिए चारों तरफ आतिशी दीवार हूँगा और उसके अंदर उसकी शौकत में। चौथी आयत पर आपका तबसरा चाहूँगा। बेफसील से क्या मुराद है? यरूशलेम इंसानों हैवान की कसरत के बायस बेफसील बस्तियों की मानिंद आबाद होगा, इसका क्या मतलब है? बेफसील बस्तियां यानी कि वो खुली हुई हैं, वो खुली हैं, यानी वो कहना चाहता है कि यरूशलेम अपने लोगों की जत्थों की वजह से वसी है, वसी हो गया, और उसमें हैवानों की कसरत है जो दीवारों से महदूद नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा का वादा था ऐसा होगा। और यकीनन जब बकिया के लिए ऐसे अल्फाज आते हैं कि जिन्होंने यरूशलेम को वीरान देखा और उसमें चंद लोग आबाद थे, इस पर यकीन करना मुश्किल है। इन अल्फाज को ईमान से कबूल किया जाना चाहिए। सही। पर यहाँ सवाल उठता है, क्या खुदावन जब यरूशलेम की कोई फसील नहीं है तो फिर उसकी हिफाजत कौन करेगा? और वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि एक शहर फसील से महफूज हो सकता है? मैं उसके गिर्द आतिशी दीवार लगाऊंगा। क्या आतिशी दीवार के अल्फाज ठीक नहीं है? ये यरू की दीवारों की मानिंद नहीं जो गिर गईं क्योंकि वो ईंट और पत्थर से बनी थीं, बल्कि आतिशी दीवार है। कौन ऐसी दीवार के नजदीक आ सकता है? वो गिरने की नहीं, और लोग उससे डरते हैं बाहर से। मैं उसके लिए आतिशी दीवार हूंगा शौकत, और उसके अंदर उसकी शौकत। सही। आज हमारे लिए ये सबक है कि हम यरूशलेम नहीं, यहाँ एक रूहानी मतलब है कि जब खुदावंद हमसे खुश होता है तो हमें आस पास के दुश्मनों से खौफजदा नहीं होना, हमें परेशान नहीं होना कि अब हमारे लिए कौन सी ईज़ा रसानी आने वाली है। खुदावंद हमारा मुहाफिज है और खुदा हमारे अंदर हमारी शौकत है, और ये सबक हम सबको सीखना जरूरी है। क्योंकि खुदावंद उसके लिए चारों तरफ आतिशी दीवार होगा और उसके अंदर उसकी शौकत। मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। शायद हम दुआ और गीतों में हौसला बख्श अल्फाज सुनते हैं, खुदा की बातों में हौसला बख्श अल्फाज शामिल होते हैं। खुदावंद हमारी हिफाजत करने वाली फसील, हमारी शौकत, और वो हमें महफूज रखता है। लेकिन क्या आज इन बातों का इतलाक कलीसिया पर होता है कि अगर कोई कहे कि यरूशलेम आज की कलीसिया को पेश करता है और वो इसराइल ही का एक सिलसिला है और ये बरकतें हमारे लिए हैं क्योंकि ये रूहानी हैं? ये दावा करना कि इसराइल और कलीसिया दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं और कदीम लोगों का सब कुछ रूहानी सूरत में हमारा हो चुका है। अगर हम इसराइल और कलीसिया को एक जानते हैं, अगर इसराइल की बरकतें हमारी हो गई हैं, तो बाइबल मुकद्दस की तफसीर के मुताबिक हम कहाँ हैं? नहीं, हम वाकई गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि जो ज़मानों या अदवारों को नहीं समझ सकता वो तफसीर नहीं कर सकता। सो शरीयत का दौर जिसमें हम इसराइल को देखते हैं और जो मसीह के आने तक बाकी रहा इसराइल के खुदावंद को रद्द करने के साथ ही उसका खात्मा होगा। सही। आज हम फजल के दौर में हैं जिसका आगाज रूहुल कुद्स की आमद के साथ हुआ। पौलुस कहता है हम खुदा के फसील के मुख्तार हुए हैं। पौलुस ने कलीसियाई दौर को खुदा के मुख्तारों का दौर कहा, और खुदा ने उससे कैसे मामलात किए? खुदा ने उससे इस दौर के मुताबिक मामलात किए। उसने उनसे कैसे मामलात किए? अगर तुम मेरे हुक्मों को मानो तो बरकतें हैं। ये उसके कदीम लोगों के लिए था, कदीम से। और आज हमें बाइबल में ये कहाँ पर वादा मिलता है कि एक दीनदार या ईमानदार या एक दयानतदार खादम को सेहत के मसाइल ना होंगे? ऐसा नहीं है। या ये कि वो दौलतमंद होगा, ऐसा रसूलों के लिए नहीं हुआ और ना ही उनके पैरोकारों के लिए। हमें ये कहाँ मिलता है कि ईमानदारों पर आजमाइश ना आएगी और सब कुछ जबरदस्त होगा। अस्तिस्ता में इसराइल की बरकतों के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये आज हमारे लिए मौजूद हैं, और ना ही हम खुदावंद के उन वादों को ले सकते हैं जो मुस्तकबिल में यरूशलेम के उसके पास लौटने और ज़मीनी बरकतों का वादा है, या उसके आतिशी दीवार होने, या दुनियावी शानो शौकत को अपना कह सकते हैं। क्यों? इसका इतलाक हम पर नहीं हो सकता, क्योंकि कलीसिया की आमद मैं कहूँगा कि आसमानी उम्मीद है। सही। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं कि क्या होने वाला है, बल्कि खुदावंद अपने लोगों से कहता है कि मैंने तुम्हें वक्ती तौर पर छोड़ा जब तक गैर कौमों के पूरे दाखिल होने का वक्त ना आए, और इसके बाद इसराइल के बकिया को बचाया जाएगा। सो तुम निजात पाओगे, मेरा तुमसे निजात का वादा है। खुदावंद यीशु के अल्फाज हैं, कोरे कपड़े की पैबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता और नई मैह को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता।
हम मसीहत और यहूदियत को आपस में मिला नहीं सकते। हम मसीहत को यहूदियत का लबादा नहीं उड़ा सकते, ना यहूदियत को मसीहत का, सही। क्योंकि ये दो मुख्तलिफ अदवार हैं। उम्मीद, बरकतें और मसीहत का बुलावा आसमानी है। यहूदी कौम की बरकतें ज़मीनी है और उनकी अदालत भी। खुदावंद उसे ज़मीनी मुसीबत में दाखिल करेगा और उसे ज़मीनी बादशाही में से निकाल लाएगा। हम दोनों को मिला नहीं सकते। जी देखिए भाई, मैं यहाँ पर छोटी सी बात कहूंगा। उसे ये भी याद रखना है कि फिर इसराइल की बरकतों के साथ उसकी अदालत भी है। और क्या मौजूदा ईमानदार जो कलीसिया में बड़ी मुसीबत से गुजरेंगे, जिस तौर पर पुराने अहदनामे में बताया गया है और जिस तरह मसीह ने मत्ती की अंजील में बताया और मुकाशफा में मौजूद है, मोहर, नरसिंगे और प्याले और शहादतें उनके लिए हैं जो कि झूठे नबी को रद्द करके वफादार रहेंगे। फिर हैवान की छाप कहाँ है? और अगर आप बरकतों को अपना समझते हैं तो आपको अदालत को भी कबूल करना होगा। लेकिन खुदाम ने हमारे लिए ना तो ये ना वो रखा है। मैं कहना चाहूंगा कि अदवार में फ़र्क है और हम आज खुदा के फजल के दौर में हैं जो मसीह की आमद के साथ मुकम्मल होगा। तब 7वां दौर शुरू हो जाएगा जो कि 1000 साला बादशाही का दौर होगा। शुक्रिया। हम वक्फे के बाद मेहमानों से एक और सवाल लेंगे। यरूशलेम के हवाले से इस रोया के पूरे होने का वक्त हमें बताइए। जी डॉक्टर फरीद। इस नबूवत के बाद इन अल्फाज की अधूरी तकमील हो चुकी है। यरूशलेम में नहमिया के अयाम में ऐसी कसीर आबादी थी, वो खुशहाल और वसी था और 2.5 कबीलों का शुमार लौट कर आया था और खुदावन ने मसीह की आमद तक उसकी हिफाजत की। यानी कि जिक्र के 500 बरस के बाद तक उसकी हजूरी में उन्हें रोमी बसेरे के बावजूद महफूज रखा गया। लेकिन मसीह ने उन्हें बताया कि आखिर में जब उन्होंने उसे रद्द किया, लिखा है कि देखो तुम्हारा घर छोड़ दिया गया है, जो कि मैं कहूंगा कि 70 ईस्वी में पूरा हुआ। तीतुस ने यरूशलेम का 3 बरस तक मुहासरा रखा। आखिरकार शहर गिरा दिया गया और हैकल जला दी गई और यहूदी तितर बितर हुए। उस वक्त से आज तक यरूशलेम यहां दी गई तफसीलात के मुताबिक वजूद नहीं रखता और कलीसिया के उठाए जाने के बाद यहूदी शान शौकत के साथ लौट आएंगे और फिर खुदामंद उन्हें सख्ती से तादीब करेगा और बड़ी मुसीबत आएगी और उस बड़ी मुसीबत के दौरान एक छोटा बकिया ईमान लाएगा और उन्हें दुश्मनों से बचाने के लिए खुदामंद जाहिर होगा और फिर 1000 साला बादशाहत जाहिर होगी और ये रोया 1000 साला बादशाहत में पूरी होगी। ठीक है, शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये वाज़े तौर पर अल्फाज इसराइल से मुतल्लिक हैं। बाद में इसराइल को मिलने वाली बरक़ात दुनियावी हैं, इन बरकतों से हटकर, और जो नया अहद कहलाता है जिसके मुतल्लिक खुदावंद यिर्मयाह 31 में फरमाता है कि ये नया अहद है जो इसराइल और यहूदा के घराने के लिए किया जाएगा। कलीसिया ना तो इसराइल का घराना है ना यहूदा का घराना है। कलीसिया एक भेद है जो बनी आदम पर पिछली पुश्तों में जाहिर ना किया गया। जो बहाली तारीखी तौर पर वकू में आई वो अधूरी है। इसराइल और यहूदा का घराना लौट कर नहीं आया जबकि वो असीरी से लौट कर आए। सिर्फ 2 कबीलों के हिस्से बाबुल की असीरी से लौटे जबकि बाकी 10 कबीले बिखरे हुए हैं। इससे हमें मालूम होता है कि मुस्तकबिल की बहाली, जबकि अहद की तमाम बातें पूरी होंगी, जब खुदा मुस्तकबिल में कलीसिया के उठाए जाने के बाद तमाम 10 कबीलों को लौटा लाएगा। ये हम खुदा के कलाम से समझते हैं, क्योंकि वो लौट कर आने वाले भी एक बहुत बुरी हालत में थे। कोई ये दावा कैसे कर सकता है कि ये बातें पूरी हुईं? लेकिन ये हम कहाँ देखते हैं कि पूरा इसराइल और यहूदा 2 सल्तनतें शुमाली और जनूबी लौट आईं ताकि खुदावंद उनके दरमियान हो, बल्कि जो बाबुल की असीरी से लौटे वो 2 कबीलों के कुछ लोग थे यहूदा की सल्तनत से। जहां तक बाकी कबीलों का ताल्लुक है वो अभी बिखरे पड़े हैं। खुदावंद पूरे इसराइल और यहूदा को बहाल करेगा और उन्हें नए अहद की बरकतों में शामिल करेगा। भले ही हमारा नए अहद में कोई किरदार नहीं है, लेकिन क्या हमें नए अहद में एक हिस्से के तौर पर नए अहद की बरकतें मिलेंगी? यकीनन। वो कैसे? उसने यिर्मयाह के 31वें बाब में उनसे कुछ बरकतों का वादा किया। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा। ये क्या है? ये आसमान से नए
نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، جس کے وسیلے سے ایک شخص کو نئی زندگی ملتی ہے اور وہ فطرت ملتی ہے جس سے وہ خدا کی شریعت اور اس کے خیالات سے محبت رکھتا ہے۔ دوسری بات، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اب ہمارا خدا سے بلند و بالا تعلق ہے اور ہم اسے باپ کے طور پر جانتے ہیں، اور وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم میرے فرزند ہو، اور ہم اسے باپ، ابا اور اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہ دے گا کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب جانیں گے۔ خداوند فرماتا ہے یہ ایک نیا تعلق ہے جس کا تجربہ ہم اب کرتے ہیں، کیونکہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ میں ان کی بدکاری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہوں کو یاد نہ رکھوں گا۔ ہمارے پاس اس سے بھی اعلیٰ شے ہے، نہ صرف بخشا جانا، یہاں جو الفاظ ہیں اس سے مراد ہے بخشا جانا، لیکن چونکہ مسیح کی قربانی کامل ہے، ہمارے پاس معافی ہے۔ صحیح۔ اس لیے اے بچوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ خداوند آپ کو شکریہ۔ برکت دے، خداوند آپ سب کو بھی برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے بات کی ذکریہ کی کتاب کے 2 باب کی 1-5 آیت کے حوالے سے، جو تیسری رویا کے متعلق ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں رسی ہے، وہ یروشلم کی پیمائش کرتا اور اسے بحال کرتا ہے۔ ہم نے اس بحالی اور خریدنے کے حوالے سے جانا کہ اگر خداوند نے یروشلم کو ادھورے طور پر بحال کیا تاریخ میں، تو وہ مستقبل میں اسے مکمل بحال کرے گا، جبکہ مسیح آئے گا اور اسے اس کے دشمنوں سے رہائی دے گا اور اس دنیا پر حکومت کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا مرکز سیون ہوگا۔ ناظرین، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب خداوند اپنی محبت کو بیان کرتا اور یروشلم کی دفاع کی بات کرتا ہے مستقبل میں، وہ کہتا ہے وہ اس کے گرد ایک آتشی دیوار ہوگا اور اس کے اندر کی شوکت ہوگا۔ تمام ادوار میں یہ اصول واضح ہے۔ عزیزو، جب خداوند اپنے لوگوں سے معاملات کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ اس کے اندر ہے اور شہر کے چوگرد ہے۔ تو اندر کون ہے؟ اس کے اندر اس کی شوکت ہے۔ کون ہے جو اپنے لوگوں کو باہر سے گھیرے ہوئے ہے؟ تو وہ مسیح ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ عزیزو، مستقبل میں مسیح یروشلم کا بادشاہ ہوگا۔ وہ یروشلم کے چوگرد آتشی فصیل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح محض انسان نہیں ہے۔ وہ محض انسان نہیں جو جلال کے تخت پر بیٹھا ہے، بلکہ وہ خدا کا بیٹا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا۔ وہ اس کے اندر اس کی شوکت ہے اور اس کے چوگرد آتشی فصیل۔ اگر یہ الفاظ یروشلم کے متعلق ہیں تو میرے اور آپ کے لیے عزیز ناظرین، جنہوں نے مسیح کے صلیبی کام میں پناہ لی، ان کے لیے جلال اور تحفظ ہے۔ آپ جلال میں داخل ہوں گے جب آپ مسیح کے ساتھ زندہ تعلق میں قائم ہوں گے، جب آپ اور کلیسیا اس کے ارد گرد جمع ہوں گے تاکہ دل سے اس کی عبادت کریں ہر روز۔ گویا آپ پاک کہانت کا کام کرتے ہیں۔ آپ کو تحفظ فراہم ہوگا کیونکہ آپ اپنے آس پاس خدا ان کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ مسیح پر بھروسہ کریں۔ ڈریے مت، میں جانتا ہوں کہ دشمن ہیں، لیکن عزیز و غور کیجئے، کیونکہ جس کے اندر خداوند ہے اس کے اندر جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح و شام آپ کا مددگار رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔